गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक टॉपिक है क्लास 10th का जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। आपको हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे कि क्या होता है तंत्रिका तंत्र। इसी में आता है मस्तिष्क, जो मेन मुख्य काम है मस्तिष्क का, उसी के बारे में बताएंगे। आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा तंत्र। तंत्र कहते हैं मतलब तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम कहते किसको हैं ये आप पहले समझिएगा। यानी कि जब कोई चीज़ आपस में जुड़ी होती है, जब कोई चीज़ आपस में जुड़ी होती है, यदि उसको किसी एक को हटा दिया जाए तो उसका लिंक नहीं कार्य करेगा। इसी प्रकार जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर में माउस को हटा दिया जाए तो उसका लिंक जो होगा अच्छी तरीक़ा से कार्य नहीं करेगा, यानी कि काम नहीं करेगा। जैसे अगर कंप्यूटर से कीपैड को हटा दिया जाए तो भी वो अच्छी तरीक़ा से कार्य नहीं करेगी। इसी को कहते हैं सिस्टम, तंत्र कहते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र कहते किसको है ये समझिएगा। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, यानी कि शरीर का वह अंग जो सोचने, आपको समझने और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि फिर से समझिएगा तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं। शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने और तथा या तो बोल सकते हैं सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि मेन काम इसका क्या है तंत्रिका तंत्र का, वो समझिएगा। ये है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य जो है बोल सकते हैं, मुख्य भाग बोल सकते हैं मस्तिष्क और बोल सकते हैं मेरुरज्जु। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो मस्तिष्क होता है वो क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। यानी कि जो खोपड़ी होता है, एक हड्डी होता है, उसका नाम है क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। और क्रेनियम जो हड्डी होता है, मस्तिष्क होता है, वो क्रेनियम हड्डी होता क्या है, वो 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। यानी कि 8 हड्डियों का मिलन होता है, उससे बनता है क्रेनियम नामक एक हड्डी होता है, जो हमारे मस्तिष्क ब्रेन को बचाता है, ब्रेन को क्या करता है, बचाता है। यानी कि बोल सकते हैं शरीर, यानी कि मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण करता है कौन, तो नियंत्रण करता है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन द्वारा। अगर किस शरीर का नियंत्रण करना है तो करता है, इसका मुख्य कार्य कौन करता है, तो ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है नियंत्रण। और दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क का वजन जो होता है बोल सकते हैं 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम का होता है। यानी कि मस्तिष्क का वजन बोला जाए तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। और हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण जो करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो नियंत्रण करता है, वो भी मस्तिष्क ही करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन, अर्थात अगर आम भाषा में बोला जाए तो उसको बोलते हैं दिमाग। अब मस्तिष्क क्या है, क्या कार्य करती है, किसका काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, ये सब पढ़ना है हमें मस्तिष्क के बारे में। यानी कि किस में मस्तिष्क पाया जाएगा, किस में मस्तिष्क नहीं पाया जाएगा, इसमें कौन सा सेल, कौन सा कोशिका का बना होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क के बारे में कितने भागों में इसे बांटा गया है ये पढ़ना है, और इस सब चीज़ को मस्तिष्क के बारे में बताना है। यानी कि अगर बोला जाए तो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क से ही होता है। हमारा जो
शरीर का जो नियंत्रण होता है वो मस्तिष्क से ही होता है। अगर बोला जाए तो हमारे शरीर का नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाएगा तो मस्तिष्क को कहा जाएगा। यानी कि शरीर का नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली बोला जाए तो मस्तिष्क को कहा जाएगा। यानी कि कंट्रोल करने की क्षमता, अगर हमारे शरीर को कंट्रोल करना है तो मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। अगर बोला जाए तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑर्गन्स में बोल दें तो फेफड़ा हो गया, ये सब ऑर्गन्स है। आपका हृदय हो गया, हृदय मतलब हार्ट हो गया, हार्ट जिसको बोलते हैं दिल हो गया। अब बोला जाए तो किडनी, ये बोला जाए तो किडनी भी एक तरह का, ये सब नियंत्रण प्रणाली मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। जैसे हार्ट को, दिल को कंट्रोल करना है। अगर आपको डर लगता होगा तो आपका ऐसे नॉर्मल हार्ट बीट होता है, दिल का धड़कन नॉर्मल होता है, लेकिन डर लगते समय क्या होता है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है। इसका नियंत्रण भी मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। अगर आप डर आपके अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि आपका हार्ट बीट जो होता है नॉर्मल होगा। यानी कि जैसे नॉर्मली एक मिनट में से 72 बार धड़कती है, वैसे समयानुसार 72 बार ही धड़केगी। लेकिन अगर आपको डर लगेगा तो 72 बार से भी ज्यादा धड़कने लगेगा। इसलिए अगर हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे बोला जाए फेफड़ा जिसको बोलते हैं लंग्स, हार्ट बोला जाए, दिल जिसको बोलते हैं किडनी बोला जाए, ये सब जो है हमारा नियंत्रण किया जाता है पूरे मस्तिष्क के द्वारा। और अगर आपका शरीर का बैलेंस, अगर आपको सावधान बोला जाए तो आप जब स्थिर रहिएगा, अगर आप चाहिएगा कि हिले तो हिलिएगा। इसीलिए अगर शरीर का बैलेंस भी किया जाता है, कभी कभी आप लोग मतलब कि अनबैलेंस होने के बाद फिर मतलब गिर नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब शरीर का बैलेंस यानी कि नियंत्रण, बैलेंस जिसको बोलते हैं, यानी कि नियंत्रण, हमारे शरीर का नियंत्रण भी मस्तिष्क ही करता है। ये सारे काम जो होता है मस्तिष्क का होता है। अगर हाँ एक क्वेश्चन आता है क्या कि हमारे शरीर का सीपीयू, यानी कि हमारे शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क को ही कहा जाता है। जैसे अगर हमारे शरीर में अगर मस्तिष्क को हटा दिया जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, कोई कार्य का नहीं रहता है। जिस प्रकार कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे, आपको कुछ समय पहले एग्जांपल में दिए थे कंप्यूटर का, आप कंप्यूटर देखे होंगे और कंप्यूटर के साइड में एक देखते होंगे सीपीयू रहता है, सीपीयू यानी कि जो है सीपीयू होता है। अगर कंप्यूटर से ये सीपीयू पे जो लिंक होता है इसको अगर हटा दिया जाए तो एक कंप्यूटर बेकार हो जाएगा, कोई कार्य का नहीं रहेगा। जिसी प्रकार हमारे शरीर में का सीपीयू किसे कहा जाएगा, तो मस्तिष्क को कहा जाता है। अगर सीपीयू अगर हमारे शरीर से मस्तिष्क को हटा दिया जाए तो कोई कार्य का शरीर नहीं रहेगा। मेन काम ये है कि इसका मस्तिष्क का मुख्य कार्य, यानी कि मुख्य कार्य क्या है, इसका मेन काम क्या है। जैसे आपको ज्ञान बुद्धि, ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया। अगर ज्ञान भी आपको कहां से मिलेगा, मस्तिष्क से ही मिलेगा। बुद्धि लगाना है तो ये भी कहां से होगा, मस्तिष्क से होगा। तर्क शक्ति आपका कुछ चीज को निर्णय लेना, जैसे तर्क शक्ति 2 4 6 डॉट 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 यहाँ 10 रहे, 10 रहे, 2 4 6 यहाँ रिक्त स्थान, उसके बाद 10 रहे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से 2 गया, फिर 2 और आगे बढ़ा, फिर 2 और आगे बढ़ेगा, फिर 2 और आगे, तो यहाँ पे 2 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब तर्क लगाए कि नहीं, इसके बाद ये होगा, ये हुआ तर्क से। स्मरण शक्ति मतलब याद करना, स्मरण शक्ति मतलब होता है याद करना। ये विचार क्या क्या बताएं, मुख्य कार्य मस्तिष्क का, पहला बताएं ज्ञान बुद्धि तर्क शक्ति स्मरण शक्ति, ये सब जो है। आप एक और बताएं विचार, ये सब है जो मेन काम है मस्तिष्क का, यानी कि दिमाग का मेन काम हो गया, मुख्य कार्य हो गया ज्ञान
बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, ये सब जो है कार्य है मस्तिष्क का। किसका कार्य है? तो मस्तिष्क का कार्य है। आप आगे है तो अगर बोला जाएगा वजन, वजन पूछेगा कितना होता है मस्तिष्क का, यानी कि वेट जिसको बोलते हैं वजन। हर वस्तुओं का वजन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के मस्तिष्क का भी वजन होता है। अगर मस्तिष्क का वजन बोला जाए तो 1350 से वजन बताया जाए, वजन अगर हमारे मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो 1350 से लेकर 1400 के बीच में होता है हमारे मस्तिष्क का वजन। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। और ये जो मस्तिष्क होता है, जो एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्रेनियम, जिसका नाम है क्या? क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है, जिसमें जो मस्तिष्क जो उसमें स्थित होता है। और एक क्रेनियम नामक एक मस्तिष्क हड्डी होती है जिसमें मस्तिष्क स्थित होती है। जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है तो डायरेक्ट मस्तिष्क में नहीं लगती है, यानी कि लगने से पहले आपकी जो खोपड़ी जिसको बोलते हैं, क्रेनियम जिसको बोलते हैं खोपड़ी, एक खोपड़ी में स्थित होती है मस्तिष्क, और खोपड़ी से ऊपर होती है एक क्रेनियम नामक की हड्डी। ये बहुत मजबूत हड्डी होती है, यानी कि आपका मस्तिष्क पर मतलब हल्का सा चोट में आपका मस्तिष्क नहीं रहेगा। आप लोग देखते होंगे पुलिस वगैरह बोलता होगा, या तो आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको ड्राइविंग करते समय बोलता होगा कि हेलमेट लगा के चले। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जो क्रेनियम नामक हड्डी होती है उसके बाद मस्तिष्क पाई जाती है, तो मस्तिष्क में चोट ना लगे इसीलिए आपको बोला जाता है हेलमेट पहनकर चलें। यानी कि जितने और एक की बात है, यानी कि एहसास करने, ज्ञान इंद्रिय जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर ज्ञानेंद्रिय बोला जाए तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। और ये सब ज्ञानेंद्रिय भी 5 में कौन कौन आएंगे? जैसे आपका आ गया 5 में आ जाएगा आंख, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कहते किसको ये समझिएगा पहले। ज्ञानेंद्रिय मतलब एहसास करना, एहसास करना। जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया और एक जीव हो गया। ये सब जो है हमारे, ये सब ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, जिसका नियंत्रण भी कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। कौन करता है? तो मस्तिष्क। यानी कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5, जिससे हम एहसास करते हैं। यानी कि कोई आपको अगर डराता होगा तो आँख से देखते होंगे तो आप समझ जाते होंगे, यानी कि एहसास कराए कि नहीं। कान, कोई कुछ बोल रहा है या तो आपको कोई उधर से कोई ऐसा आवाज आ जाए जिससे आपको डर लगे तो एहसास हुआ कि नहीं। नाक, अगर कहीं से दुर्गंध आती है तो आपको पता चलता होगा कि भाई उसका दुर्गंध से आपको पता चलता होगा, क्या एहसास होता होगा कि कुछ ऐसा मतलब दुर्गंध जिससे आपको जैसे एलर्जी हो, इस सब के बारे में पता चलेगा। आप आइए त्वचा। त्वचा आपको जैसे अगर सोए हो या कुछ भी है, आपका शरीर का थोड़ा सा भी टच करता है तो जिसको चमड़ा बोलते हैं, आपको एहसास होता होगा। ये सब। और एक हो गया जीभ। अगर आप कुछ खाते हैं, खट्टा है या मीठा है, इसका एहसास भी कौन कराता है? ये सब जितने भी ज्ञान इंद्रिय हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। यानी कि ये सब भी जो होते हैं ज्ञानेंद्रिय, जो जुड़े होते हैं हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जितने भी होते हैं सभी लोग मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्तिष्क वैसे जीव में पाए जाते हैं जिसमें रीढ़ होते हैं। यानी कि रीढ़ यहाँ पे स्पाइनल कोड की तरह होते हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं रीढ़, यानी कि एक तरह से बोलते हैं जिसमें रीढ़ होंगे उसी में मस्तिष्क होंगे। जैसे मनुष्य में रीढ़ होते हैं, कुत्ता ले लीजिए, ये सब वगैरह गाय ले लीजिए, सभी में रीढ़ होते हैं। यानी कि रीढ़धारियों प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है। अगर बोला जाए तो मस्तिष्क कैसे प्राणियों में पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं रीढ़धारियों प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है। यानी कि दिमाग वैसे ही जंतु को होंगे जिसमें रीढ़ होंगे, वैसे प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाएगा। और जिसमें रीढ़ नहीं होंगे उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाए। जैसे आप ले लीजिए अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं कि केचुआ, ये सब वगैरह में रीढ़ नहीं होते हैं, तो इसका कोई दिमाग भी नहीं होता, मस्तिष्क भी नहीं होता है।
यानी कि जिसमें मस्तिष्क होगा उसमें रीढ़ होगा, जिसमें रीढ़ होगा उसमें मस्तिष्क होगा, यानी कि जिसमें रीढ़ होगा उसी में मस्तिष्क होगा, जिसमें रीढ़ नहीं होगा उसमें मस्तिष्क नहीं होगा। यानी कि बोल सकते हैं रीढ़धारियों प्राणियों में अगर बोला जाए तो मस्तिष्क रीढ़धारियों प्राणियों में पाया जाता है। रीढ़धारियों प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है। रीढ़धारियों प्राणियों में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है। अगर और भी बोला जाए तो मस्तिष्क जो बना होता है एक तरह के विशेष प्रकार के सेल कोशिका होती है, यानी कि एक तरह का कोशिका होती है जिसमें मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि एक कोशिका पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल। एक सेल पाया जाता है मस्तिष्क में जिसको बोल सकते हैं क्या, एक तरह का न्यूरॉन। एक सेल होता है, न्यूरॉन एक सेल होता है जिसमें मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है। अगर बोला जाए तो मस्तिष्क में एक सेल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे शरीर में लगभग बोला जाए तो 1 खरब से भी अधिक, खरब मतलब बहुत सारा,